देखिए बच्चों, हम लोग जो आज चैप्टर पढ़ने वाला है जो क्लास 6 के हैं, ठीक है, जो जिग्रो ये सिविक्स से हम लोग चैप्टर का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम क्या है, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। ऐसे अगर बोला जाए कि ये एसएसटी का पार्ट है, हम लोग इससे पहला चीज जो समझेंगे वो क्या है कि आखिर विविधता कहते किसको है। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमारा जो एक देश है, जैसे कि इंडिया एक देश है, हम लोग सभी जानते हैं। उस देश के अंदर टोटल 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी है, यानी 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से, ठीक है, सबका धर्म अलग, कुछ कुछ अधिकतर बच्चे, अधिकतर जितने भी सारे सिटीजन है, नागरिक है, जिनमें क्या हो गया कि सभी का क्या हो गया, तो सभी का क्या है कि किसी का लैंग्वेज अलग है, तो किसी का धर्म अलग है, कोई कोई फेस्टिवल अलग अलग मनाता है, किसी का भाषा अलग है, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। एक सिंपल से बोला जाए तो क्या कि हम लोग अपने आसपास में, हम लोग जितने हैं, हम लोग सभी अपने आसपास में हम लोग ये देखते हैं कि जितने सारे हम लोग से देखने में अलग हो, अलग भाषा हो, अलग जियोग्राफिकल, अलग इकोनॉमिक हो, वो सभी क्या कहलाते हैं, डाइवर्सिटी कहलाते हैं। जैसे कि इंडिया में भी तो है डाइवर्सिटी, जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी भारत में विविधता। भारत में किस तरह से विविधता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कैसे है तो सुनिएगा। पहला क्या, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, यानी कि भौगोलिक विविधता। आखिर जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी तो कुछ हुआ हो, कुछ होता होगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या हो गया। ये तो बात है, हमारा एक इंडिया का एक ऐसा लोकेशन है जो कि हम लोग जानते हैं कि टोटल सात कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में हम लोग का क्या आता है, इंडिया आता है, जिसमें से उसका अगर जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी यहाँ पर देखा जाए तो आ जाइए, हम लोग आपको कुछ बताते हैं। नॉर्थ में चले जाइए, इंडिया के नॉर्थ साइड अगर आ गए तो वहां पर केवल हम लोग को क्या मिलेगा, तो केवल माउंटेन मिलेगा। केवल क्या मिलेगा, माउंटेन मिलेगा। उससे जस्ट हल्का नीचे आए, तो हम लोग को क्या मिलेगा, प्लेन मिलेगा। और ठीक नीचे बीच में क्या मिलता है, तो बीच में मिलता है कोस्टल प्लेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, पठार हो गया, ये सब। और साउथ में आ जाए तो साउथ में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, तो केवल समुद्र ही समुद्र देखने के लिए मिलेगा, जिसमें हमारा एक इंडियन ओशियन है, बहुत सारा है, फिर बे ऑफ बंगाल है, अराबियन सी है, ये सभी चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। देन धीरे हम लोग का कुछ आइलैंड भी है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये सब भी है। और अगर हम लोग वेस्ट में आते हैं, तो वेस्ट में अगर हम लोग आते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि वहां पर क्या है, तो राजस्थान है। राजस्थान यानी कि मरुस्थल इलाका, डिजर्ट वाले इलाका है। और अगर ईस्ट में आते हैं तो ईस्ट में हम लोग का ईस्ट का जो डाइवर्सिटी है उसका भी थोड़ा अलग है। ईस्ट में टोटल आई थिंक लगभग 7 कंट्री है, जिसका जो फेस्टिवल होता है वो एक टाइप का होता है, इसलिए वो जो 7 कंट्री होता है वो लोग को 7 सिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, और उसी में से हम लोग का जो ग्रेट इंडियन और जो सबसे पहले अगर इंडिया में जो सूर्य का रोशनी वो आती है, वो कहाँ पे आती है, तो अरुणाचल प्रदेश, जो कि हम लोग का ईस्ट वाला जो राज्य है यानी कि स्टेट है, वहां पे आती है, अरुणाचल प्रदेश में। हम लोग को पता है कि नॉर्थ में जो हम लोग का है वो जम्मू कश्मीर है, जो सबसे साउथ में वो क्या है, कन्याकुमारी। और वेस्ट में आ जाते हैं तो गुजरात और राजस्थान हो गया, और ईस्ट में क्या हो गया, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, ये चीज। अब सर ठीक है, ये तो हम समझ गए। अब उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि आखिर सर जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है क्या। ओके, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है क्या, तो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि हम लोग पूरे इंडिया को हम बांटे, जिसमें से पहला क्या, नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है, हम लोग हिमालय के बारे में सुने होंगे। हिमालय के बारे में हम लोग जो कि 8848 मीटर है, जो कि नॉर्थ में है। ये मेरा फोन बहुत डिस्टर्ब करता रहता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 6 डिवीजन ऑफ इंडिया में जो पहला है क्या है, उसका नाम क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स। सर हम लोग को हिमालय के बारे में, जो कि उसका हाइट कितना है, 8848 मीटर है, जो कि आई थिंक अब बढ़कर 8850 मीटर हो गया है। जिसमें से हम लोग का नॉर्थ साइड, अगर इंडिया का नॉर्थ साइड में, जो कि बर्फीली जगह है, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हम लोग भी नॉर्थन में, लेकिन हम लोग का नॉर्दर्न प्लेन्स में है। हम लोग कहाँ पर है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। जो बिहार है, जो बिहार से सटे, जो अगर किसी देश का, अगर कोई देश उसमें ऐड होता है, कोई देश अगर हम लोग का सटे है, तो वो कौन सा है, तो वो ये नेपाल है। क्या है वो, नेपाल है। और उसके बाद आता है क्या, ग्रेट इंडियन डिजर्ट। इसके बारे में भी हम लोग आपको बता चुके हैं। ऐसे देखा जाए तो जितने सारे कंट्री है,
जितने सारे कंट्री, वो सारे कंट्री के वेस्ट साइड में, अधिकतर, सभी नहीं बोलेंगे, अधिकतर कंट्री के वेस्ट साइड में क्या होते हैं, तो डिजर्ट होता है। वैसे हमारी इंडिया भी एक ऐसा कंट्री है जिसके वेस्ट साइड में क्या है, तो डिजर्ट है। ठीक है, अब उसके बाद करेंगे पेनिनसुलर। पेनिनसुलर अगर कोई भी बोले, अगर पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, तो सीधी सी बात है, कोई भी बाउंड्री क्या हो, तीन साइड किससे ढका हो, तो वाटर से ढका हो। किससे ढका हो, वाटर से ढका हो, वो क्या कहलाएगा, तो पेनिनसुलर कहलाएगा। इसलिए हम लोग को इंडिया को कभी कभी पेनिनसुलर इंडिया भी कहा जाता है। देन उसके बाद आता है क्या, कोस्टल प्लेन। ठीक है, जो कि हम लोग का जो साउथ और नॉर्थ का जो बीच का इलाका होता है उसको कहलाता है। फिर आते हैं आइलैंड। आइलैंड के बारे में अभी हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि इंडिया एक कितना बड़ा होते हुए भी क्या एक तरह का यहाँ पर क्लाइमेट है, नहीं है। क्या एक तरह का यहाँ पर सीजन है, नहीं है। यहाँ पर तीनों आता है। क्या होता है, अधिकतर देखा जाए तो ठंडा, गर्मी, बरसात, ये तीनों चीज होता है। ठीक है, समर, विंटर, रेनी सीजन, ये सभी आते हैं, जिसमें से हमारे यहाँ का क्लाइमेट सभी चीज अलग अलग है। और बात किया जाए क्या, अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। जब कभी भी इकोनॉमिक डाइवर्सिटी यानी कि आर्थिक विविधता का बोला जाए तो उसका मतलब केवल इतना होता है क्या, कि आप बताइए हमारे इंडिया में जितने सारे भी स्टेट हैं, क्या सभी में बराबर पानी मिलता है, नहीं मिलता है। क्या सभी में बराबर सूर्य का रोशनी होता है, नहीं होता है। प्लस कहीं पर पानी का मात्रा ज्यादा है तो कहीं पर पानी का मात्रा कम है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो शहर या स्टेट बोला जाए कि वो जो गंगा किनारे स्थित है या कोई भी नदी के किनारे स्थित है, वहां पर खेती बहुत अच्छा होती है। वहां पर खेती क्या होती है, बहुत अच्छा होती है। जैसे कि हमारा बिहार ही ले लीजिए। ठीक है, और जो समुद्र के किनारे वाला इलाका है वहां पर अगर देखा जाए तो नारियल की खेती, चावल की खेती, ये सब बहुत अच्छा होता है। इसलिए हमारा बंगाल ले लीजिए, ये सब। तो इसलिए इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या हो गया कि खेती अगर होता है यानी एग्रीकल्चर होता है तो कोई सभी जगह इक्वल नहीं होता है, सभी जगह इक्वल नहीं होता है। ठीक है, कहीं पर कुछ ज्यादा हो रहा है तो कहीं पर कुछ ज्यादा है। जैसे बिहार में तो उतना कुछ है नहीं, क्योंकि बिहार के लोग तंबाकू का खेती थोड़ा मस्त होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसी को आर्थिक विविधता कहते हैं। जो नेक्स्ट है उसको क्या कहते हैं, धार्मिक विविधता यानी रिलीजियस डाइवर्सिटी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, हमारे यहाँ इंडिया क्या है, तो हमारे यहाँ जो इंडिया है वो क्या है, सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है, धर्म निरपेक्ष। कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष भी आपको मिलेगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे कंट्री में कोई भी धर्म को अपनाया जा सकता है। एक आदमी कोई अगर वो हिंदू है तो वो मुस्लिम धर्म अपना सकता है, वो क्रिश्चियन धर्म अपना सकता है, उसको कोई रोक नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो कंट्री कैसा है, तो सेकुलर कंट्री है, यानी सेकुलरिज्म है। ठीक है, जिसमें हम लोग के यहाँ देख लीजिए क्या है, हिंदुज्म है, हिंदू है, जो कि हम खुद एक हिंदू है। ठीक है, इस्लाम है, हम लोग जानते हैं, यानी मुसलमान लोग का होता है। फिर क्रिश्चियन यानी कि चर्च वाले। उसके बाद आता है बुद्धिज्म, जैनिज्म। ये दोनों को अगर अभी देखा जाए तो ये दोनों का मतलब फॉलोवर बहुत कम है। सीधी सी बात है, हम लोग का भी फॉलोवर बढ़ाने के लिए अलग अलग उपाय लगाते हैं, लेकिन इसमें भी क्या होता है, ये लोग के फॉलोवर नहीं है। जब इनका काल था साम्राज्य, जब उस समय साम्राज्य थे, तो साम्राज्य के समय इन लोग का क्या था, तो बहुत ज्यादा इन लोग का प्रचलन था। जैसे कि हमारे यहाँ बिहार में तो बहुत अच्छा अच्छा जगह है। जैन का हो गया, बुद्धिज्म का हो गया, जैन का हो गया, पावापुरी, बुद्धिज्म का होगा, बोध गया तो राजगीर, ये सभी जानते हैं। सिखिज्म हम लोग जानते हैं कि सिखिज्म क्या होता है। सिखिज्म के बारे में हम सभी जानते हैं। ये क्या बोलते हैं सिखिज्म के बारे में, कि हमारा एक इलाका है जिसका नाम है पंजाब, जो कि वहाँ पर सबसे ज्यादा सिख ही रहते हैं। और हमारे यहाँ का जो सिख है वो अधिकतर सिख जितने भी हैं वो सब ये कनाडा जाकर बसे हुए हैं। वो सभी कहाँ जाकर बसे हुए हैं, कनाडा जाकर बसे हुए हैं। और एक क्या था, जोरोएस्ट्रियंस। ये सभी हमारे क्या है, तो रिलीजियस डाइवर्सिटी। सोचिए इंडिया बड़े इतना कंट्री, वहां पर भी क्या है, तो रिलीजियस डाइवर्सिटी है। सेकंड क्या होता है, कल्चरल डाइवर्सिटी। यस, कल्चरल डाइवर्सिटी भी अलग अलग होता है। बोले सर ये कल्चरल डाइवर्सिटी कैसे होता है, एक सिंपल सा है। क्या, अगर हम लोग महाराष्ट्र में चलते हैं तो वहाँ गणेश जी का, गुजरात में भी आई थिंक गणेश जी का, जैसे जब एक था तो गणेश जी का वहां पर पूजा तो मन से होता है। ठीक है, अगर हम लोग कोलकाता जाते हैं तो वहां पर दशहरा मन से होता है।
और अगर हम लोग बिहार में आते हैं तो यहाँ पर छठ पूजा स्पेशली है हम लोग के लिए। बट एक यहाँ पर दिक्कत क्या है, हमारा बिहार में ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देते हैं, बिहार हमारा एक ऐसा है जहाँ पर सभी तरह का फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। और भी अच्छी बात है क्योंकि हम लोग में यूनिटी है, हम लोग में क्या है, यूनिटी है। हम लोग की सभी को इक्वल देखते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो सबको एक मानते हैं। कई फेस्टिवल कल्चर डाइवर्सिटी मतलब कहीं का डांस अलग है, म्यूजिक अलग है, भाषा अलग है, सब चीज अलग अलग है। ऐसा नहीं सब चीज क्या होगा तो अलग अलग होगा। अगला क्या है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। हमारे बिहार में सबसे ज्यादा क्या बोले जाते, सब बिहार में क्या बोले जाते हैं, हिंदी। ऐसे मगही का नाम सुने होंगे, मैथिली का नाम सुने होंगे, बहुत सारा भाषा है, ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बहुत सारा भाषा है, ठीक है। वो सब हमारे इतने डाइवर्सिटी है केवल इंडिया में, यानी विविधता मतलब विविधता मतलब क्या हो गया कि अलग अलग, फिर भी हम लोग का जो एक इंडिया कंट्री है वो क्या है, डाइवर्सिटी होते हुए भी हम लोग में यूनिटी है। कितना अलग अलग है, चाहे वो जियोग्राफिकल के अनुसार देख लीजिए तो इतना अलग है, उसका इकोनॉमिक देख लीजिए तो इतना अलग है। क्योंकि सब जगह, अब बोला जाए कि सर सब जगह जब खेती बाड़ी जब अलग अलग होता है तो क्या क्या वो हमको देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा, क्यों नहीं दे। अगर पंजाब में गेहूं ज्यादा होता है तो क्या उनको गेहूं ट्रांसफर नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग करेगा ही करेगा। वो इसलिए क्योंकि हम लोग का जो कंट्री है डाइवर्स होने के बावजूद भी हम लोग में यूनिटी है। डाइवर्स होने के बावजूद भी हम लोग में क्या है, तो एक यूनिटी है, ठीक है। इस वजह से वो हम लोग को क्या देगा, रिलीजियस। हमारे यहाँ ले लीजिए ना, क्या हम लोग अपने जो इलाका में रहते हैं क्या वहां पर सिख नहीं रहता है, बिल्कुल रहता है। मुस्लिम नहीं रहता है, क्रिश्चियन नहीं रहता है, सभी रहते हैं। बट क्यों, क्योंकि हम लोग में यूनिटी है, हम लोग में क्या है, यूनिटी है। इसी की तरह पढ़ेंगे, जैसे हमारे देश के जो प्रथम प्रधान यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही क्या कहा था हमारे इंडिया को कि हमारे यहाँ तो डाइवर्सिटी है बट कैस्ट आपका डाइवर्सिटी है तो यूनिटी वाला डाइवर्सिटी है। यूनिटी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में इतना सब डाइवर्स होने के बावजूद भी, इतना सब विविधता होने के बाद भी हम लोग एक यूनिट के रूप में रहते हैं, एक यूनिटी के रूप में रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर हम लोग समझेंगे कि अगर कोई पूछेगा भी तो कैसे, ऐसे हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को ये चीज दिया हुआ है कि हम लोग का कंट्री भले ही डाइवर्स हो, हम लोग का कंट्री भले ही डाइवर्स हो, बट हम लोग का क्या है, तो फिर भी हम डाइवर्स होने के बावजूद भी हम लोग में क्या है, तो एक यूनिटी है, हम लोग में क्या है, यूनिटी है। अब इसमें और भी देखा जाए क्या है, देखिए सांस्कृतिक विविधता तो ये सब हम लोग समझ गए, ठीक है। और अगर कुछ अलग टाइप से भी अगर इसमें देखा जाए तो क्या है, एक अगर हम लोग अभी चाहें, हम लोग जितने बंदे हैं अगर हम लोग चाहें तो हम लोग कोई भी धर्म अपना सकते हैं, इसको कोई रोक टोक नहीं करेगा, कोई भी नहीं पर्सन रोक टोक कर सकता है। बोलेगा सर आखिर ऐसा है क्यों सर, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखा हुआ है अगर हम कोई भी धर्म को फैला सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगा। हमारे यहाँ भी तो होता है धर्म का प्रचार तो होता है, जैसे जो शिव चर्चा का नाम आप लोग सुने होंगे, शिव चर्चा का जो प्रचार किए थे नीलम दीदी, हलेंद्र भैया, नाम सुने हो, हलेंद्र भैया ऐसे ही कुछ है, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग का ये डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है और ये डाइवर्सिटी चैप्टर खत्म हो गया। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।